एक और सम अकाउंटिंग इक्वेशन में, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो, और लास्ट में इसमें एक बार आंसर भी देख लेंगे कि कैसे लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट वो चीज़ इसमें हम क्लियर करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में, अभी इसी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे वही हमें लिखना कैसे है। वी हैव टू राइट एसेट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। बड़ा सा क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इसमें, इसीलिए मैं बोलती हूँ नोटबुक का क्या वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल लिखना है, ये इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले सीरियल नंबर, कौन सा इक्वेशन है वो, ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन। देन वी हैव एसेट्स, एसेट्स के लिए 4-5 कॉलम छोड़ दो, जैसे मैं पहले बोलती हूँ 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 कॉलम छोड़ दो। उसके बाद आप स्टार्ट करो, लिखो कैपिटल हियर, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, कैपिटल का कॉलम एक ही रखो, उस पर कोई दिक्कत नहीं आती है, ऑब्वियसली कैपिटल के अंदर कोई डिफरेंट कॉलम नहीं आएंगे। लाइबिलिटीज़ के लिए लास्ट में रख दो ताकि आपको दिक्कत ना आए इसके कॉलम्स को बढ़ाने में, ठीक है। चलिए यहाँ पे एसेट तो जो आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। फर्स्ट, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, एज आई टोल्ड यू, पहला और दूसरा ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन करना। पहले लिख लेते कमेंस बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सो कितना कैश, 50,000। क्या करेंगे, एसेट के अंदर पहला कॉलम आ जाएगा हमारा कैश का, कैश के अंदर 50,000 आ गए एंड कैपिटल में 50,000 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला, पेड रेंट 4,000 इंक्लूडिंग 1,000 एडवांस, यहाँ प्रीपेड आ जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, कैसे लगाना है सोचना है। पहली चीज़, हमने रेंट तो पे किया है, रेंट पेड, अब यहाँ रेंट पेड इंक्लूडिंग एडवांस, आपने जितना भी रेंट पे किया है 4,000 पे किया है वो तो कैश में से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपका कैश उतना तो जा ही रहा है। आपने कितने का काम करवा लिया है सामने से, मतलब काम हो गया आपका, देखो 4,000 आपने पे किए, लेकिन आपका काम तो 3,000 तक का ही हुआ है, क्योंकि 1,000 तो नेक्स्ट का है, एडवांस है। तो आपने जितने तक का काम ले लिया। आउटस्टैंडिंग में भी क्या होता है, ये एडवांस है, ये प्रीपेड है, तो वही देखना है कि कितने का काम हमने ले लिया है। आउटस्टैंडिंग में ज़्यादा का ले लिया होता है, इसीलिए हम कैपिटल में ज़्यादा से लेस करते हैं। यहाँ हमने कम से लिया है, इसलिए हम कम लेस करते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, इनकम, प्रॉफिट, सब कुछ कैपिटल से रिलेटेड है। ये रेंट जो हम दे रहे हैं वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस या लॉसेस जो भी होंगे वो कैपिटल बेयर करेगी। तो यहाँ पे वो कितना बेयर करेगी, सिर्फ 3,000 बेयर करेगी, 1,000 नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया है ना, वो हमने यूज़ किया ही नहीं है। वो हमारे लिए कैसे हो गया, हमने पहले से किसी और को दे दिया है, विच इज़ कॉल्ड प्रीपेड रेंट, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक और कॉलम लिखेंगे प्रीपेड रेंट, और उस प्रीपेड रेंट के अंदर 1,000 प्लस कर देंगे कि हमारा एसेट है, हमने किसी और को 1,000 एक्स्ट्रा दे दिए हैं, हमने उसका काम अभी तक लिया नहीं है ना। सो लिया नहीं है तो इसलिए वो एसेट हो गई। आउटस्टैंडिंग होता तो वो लायबिलिटी होती है, हमें देना है, और काम ज़्यादा का ले लिया है तो कैपिटल में ज़्यादा माइनस होते हैं, जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। रिमेंबर दैट, वेजेस में हमने ज़्यादा इसमें से माइनस किए थे क्योंकि आउटस्टैंडिंग था एक। यहाँ प्रीपेड है तो प्रीपेड हमारा एसेट के अंदर चला जाएगा, कैश पूरा माइनस होगा जितना आपने दिया है, जितना काम लिया है उतना ही कैपिटल से माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग में ज़्यादा होता है, प्रीपेड में कम, ठीक है। 4,000 हमने पे किए और 1,000 एडवांस है, उसमें तो हमने काम कितने का लिया, हमने 3,000 का ही लिया, तो वो कैपिटल में से जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, समझ लो अच्छे से। चलो इसके बाद न्यू इक्वेशन, हर एक के बाद न्यू इक्वेशन करना जरूरी है, पहले 2 ट्रांजैक्शन के बाद, फिर सिंगल ट्रांजैक्शंस के बाद। यहाँ पे आ गया कितना, 46,000 प्लस 1,000, 47 हो गए। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे 47, लाइबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमारी इक्वेशन परफेक्ट है। चलिए द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है थर्ड वन। यहाँ जो बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000, गुड्स आई हैं तो स्टॉक आया है, सिंपल एज दैट, गुड्स आए हैं तो स्टॉक आया है, स्टॉक आया है तो एसेट बढ़ा है, कैश पे आया है तो कैश जाएगा।
लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिट पे आया तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, ठीक है। सी हियर नाउ, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। देखो कैश में 30,000, क्रेडिट में 20,000, दोनों लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉक ऐड होगा, दैट इज आवर एसेट। कैश में से कितने जाएंगे? 30,000, हम 30,000 यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि हम कैश में 30,000 दे रहे हैं। स्टॉक के अंदर कितना ऐड करेंगे? 50,000, क्योंकि हमारे स्टॉक 30 + 20 दोनों का आया है। और हमारा क्रेडिटर्स आ जाएगा क्योंकि हमें 20,000 पे करने हैं, जो हमने एक तरह से लाइबिलिटी ले ली है, तो 20,000 यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए अब न्यू इक्वेशन वापस, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, ताकि गलती साथ साथ पकड़ी जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 30 माइनस करेंगे, 16 आया, प्लस 1,000 प्लस 50,000। चलिए 50,000, नेक्स्ट ये कितना हुआ? 50 + 16 66, 67। यहाँ देख लेते हैं, 47,000 प्लस 20 दैट इज 67,000, एग्जैक्टली बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए द नेक्स्ट वन, फोर्थ, सोल्ड गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फॉर 25,000। क्रेडिट में हमने कितने में खरीदा था? 20, बेचा कितने में? 25 में। यहाँ कहीं लिखा है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है? नहीं लिखा ना, तो ऐसे अज्यूम मत करना, आप अज्यूम कर लेते हो, हाँ भाई हमने इस क्रेडिट वाले का बेच दिया तो 20,000 उसको दे देंगे, 5,000 अपने प्रॉफिट में रख लेंगे। यहाँ कहीं नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ बोला है जो क्रेडिटर से लिए थे उसी को बेचकर, उसी को हमने आगे बेचा और 25 में बेचा है, 20 की जगह 25 में बेचा है, 5,000 हमारा प्रॉफिट है, बस उतना लिखा है। और यहाँ किसी का नाम भी नहीं लिखा है, मतलब क्रेडिट पे नहीं है, कैश पे ही गया है, ठीक है। गलती मत करना, अजम्पशन मत लेना कि हमने क्रेडिटर ने से जो माल लिया था वो बेचा था, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट कर दी होगी, ऐसा नहीं है। जब तक बोले नहीं तब तक पेमेंट नहीं किए, सिंपल एज दैट। चलो फोर्थ वाला देखे, यहाँ पे है सोल्ड गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, कितने की बेची हमने? 25 की, तो ऑब्वियसली कैश के अंदर आ गए 25,000, क्रेडिटर को पे नहीं किया है, लिखा नहीं है, तो करना मत गलती। स्टॉक में से कितना जाएगा? 20, क्योंकि हमने 20,000 का माल क्रेडिट में खरीदा था, है ना, देखो 20,000 का माल खरीदा था क्रेडिट में, तो वो वाला गया है हमारा। 5,000 हमारा प्रॉफिट है, विच वी विल गिव इट टू कैपिटल, सिंपल एज दैट। ओनर के पास जाएगा। अगेन न्यू इक्वेशन, भूलना नहीं है। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं वापस, न्यू इक्वेशन। सो हियर इट इज हाउ मच? 0,001, 41,000 प्लस 1,000 प्लस 30,000, कितने हो गए? टोटल करो, 72। यहाँ पे कितना होगा? दिस इज 52,000 एंड दिस इज 20, 52 + 20 72, मतलब हमारा इक्वेशन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वन, लास्ट, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 5,000 फॉर पर्सनल यूज। अरे बाबा, मतलब फर्नीचर तो खरीदा, चलो एसेट तो आया, लेकिन ऑफिस के लिए जो आया वो अलग और पर्सनल के लिए जो आया अलग। पर्सनल मतलब कैपिटल में से माइनस, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज कर सकते हैं, और साथ में एंड ड्राइंग्स लिख देते हैं हम। ड्राइंग्स वर्ड याद है? याद नहीं है, कोई बात नहीं, टर्म्स में जाके देखो ड्राइंग का वर्ड का मतलब क्या था, बता देती हूँ। ड्राइंग का मतलब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब भी पैसा निकालते हो बिजनेस से तो वो ड्राइंग्स होता है, तो एंड ड्राइंग्स कर दिया, क्योंकि साथ में पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है। पैसा कितना जाएगा? 10,000 का तो फर्नीचर का गया, 5,000 का पर्सनल यूज़ गया, मतलब टोटल मनी जो हमारे अकाउंट में से गया, कुछ ना दिया हो तो कैश में से ही जाएगा, 15 गए। उस 15 में से फर्नीचर में कितने आए? यहाँ पे नया एक और एसेट आ गया, फर्नीचर। फर्नीचर का एसेट का कितना है हमारे पास? 10,000 आया ना। बाकी के 5,000 कहाँ से जाएंगे?
कैपिटल से जाएंगे, वो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए, तो 5,000 हमारे कैपिटल में से जाएंगे। पर्सनल यूज़ मतलब कैपिटल में से ही जाएगा, कैश में से गया और कैपिटल में से गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू लास्ट, दैट इज न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, चलिए 41 माइनस 15, नॉर्मल देखो ना, 40 माइनस 15 कितना होता है 25, 25 1 हो गया 1 प्लस, तो 26,000 हियर प्लस 1,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, ओके। एंड देन हियर 5,000 माइनस कर लेते हैं, पहले प्लस किए थे अब माइनस कर देते हैं, 47 और इट इज़ 67 आ रहा है। इधर का टोटल देख ले, देखो 27 प्लस 40 67, करेक्ट। तो हमको लिखना कैसे आंसर, लिखना कैसे है आंसर, चलो आंसर लिखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आंसर कैश कितना आया हमारा, कैश कितना आया 26,000 प्लस प्रीपेड रेंट कितना, प्रीपेड रेंट हाउ मच 1,000 प्लस नेक्स्ट stock is equal to how much 30,000 plus furniture कितने का है 10,000 is equal to, देखो कैश बताया 26, प्रीपेड रेंट बताया 1,000, स्टॉक बताया 30, फर्नीचर बताया 10 is equal to कैपिटल 47,000 प्लस क्रेडिटर्स, जो भी उसके सब हेड्स हैं वो बताने हैं, क्रेडिटर्स 20,000। दिस इज हाउ यू विल शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, इस तरीके से बताओगे। इसे कैसे बैलेंस शीट में बताएंगे, नए वाले सम के साथ बताती हूँ, कैसे बैलेंस शीट में दिखाओगे। व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यही है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बस कैपिटल और लायबिलिटी को आप एक अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो, एसेट को आप राइट हैंड साइड पे लिखते हो, एक प्रॉपर अकाउंट की तरह। पर पहले एक और सम करते हैं, टी शेप अकाउंट करते हैं, फिर बैलेंस शीट करेंगे।